अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मद ख़ातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैर यअलमुहुल्लाह व तज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, सब साथ में क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन हज्ज लिल्लाह फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमि वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक लंबे ज़माने के बाद इस घर में आना हुआ है। पहले भी आना हुआ था। हाफिज़ सुहेल साहब, आप इकबाल भाई, सब इधर कैसे जमा हो गए? खैर, अल्लाह आपके जमा होने को कबूल फरमाए। ये बहुत लंबे ज़माने के बाद इस अल्लाह के घर में आए हैं। और जब लंबे ज़माने के बाद आए, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दे, जब लंबे ज़माने के बाद आए तो मैं चाहता हूँ कि मैं और आप सब मिल के अल्लाह का ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी अपनी गर्दन झुका दे, बहुत इंपॉर्टेंट बात पर हमको आना है। गर्दन झुका दे और शुरू करें, अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला माबूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मशहूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है। अक्सर लोगों की कुर्बानी हो गई, पहले ही दिन पर हो जाती है, कुछ लोगों की दूसरे दिन पर होती है, कुछ ही होते हैं जो तीसरे दिन पर जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सबकी कुर्बानी हो गई। और हज भी तकरीबन मुकम्मल हो गया। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे अल्लाह के बंदे होंगे जो अपनी गरीबी की वजह से, अपनी कमज़ोरी की वजह से वो कुर्बानी नहीं कर सके होंगे और हज का तो सोचते भी नहीं होंगे। आज मैं इसीलिए आया हूँ, एक इलाज बताऊँगा, बोलो करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह आप खुद कुर्बानी करोगे और आपके ज़रिए से दूसरे लोग कुर्बानी करेंगे इंशाअल्लाह। आप हज करोगे और आप कई लोगों को हज करवाओगे। मैं जहाँ तक अपनी बात करूँ, एक ज़माना था खाने के लाले होते थे, कपड़े के लाले होते थे, लेकिन एक चीज़ पर अमल करें, वो आयत भी मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह। अगर ये अमल मैं और आप करेंगे इंशाअल्लाह आइंदा साल हमारी कुर्बानी होगी, बोलो इंशाअल्लाह। हम कुर्बानी का गोश्त लोगों में तकसीम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। गरीबों में, मिस्कीनों में, यतीमों में, बेवाओं में, लाचारों में, मजबूरों में हम तकसीम करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इसलिए कि जो अल्लाह हमें लेने वाला बनाता है वही अल्लाह हमें देने वाला भी बना सकता है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ये अमीरी गरीबी किसी के हाथ में ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अमीरी गरीबी किसी के हाथ में नहीं है, अमीर बनाने वाला भी अल्लाह और गरीब बनाने वाला भी अल्लाह। आज अगर अमीर ये समझता हो कि मैं अपने मेहनत पर
अपनी ऑफिस पर, अपने मोबाइल पर अगर मैं मालदार बना तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह ने कहा, फरमाया ये दो ख़जाने मेरे हैं, अमीर बनाना भी मेरा काम, गरीब बनाना भी मेरा काम। तो सवाल होता है अल्लाह फला को तूने अमीर बनाया और उसको तूने गरीब बनाया। अल्लाह कहते हैं मैं हिकमत वाला, मुझे मालूम है उसका अमीर बनना अच्छा था, उसका गरीब बनना अच्छा था। अल्लाह ने फरमाया कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। पूरा मजमा बोलेगा अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह। गरीब बनाने वाला कौन? इसीलिए आपने देखा होगा ये अल्लाह का बड़ा दस्तूर है, हमको ऑब्जेक्शन नहीं करने का। अल्लाह वो अमीर क्यों नहीं मैं गरीब क्यों? एक बात आपको बताऊं, शादी सब करते हैं। अरे बोलो शादी, अमीर भी शादी करता है और गरीब भी, बल्कि गरीब का हम समझते बेचारा कैसा करेगा, वो इतनी धूमधाम मचाता है, उतनी धूमधाम तो अमीर भी नहीं मचाता है। और कर्जे पे कर्जे लेगा, ओ मंडप लगाएगा, ओ औरतों मर्दों को जमा करेगा, वो ऑडियो और वीडियो शूटिंग होगा, वो कैमरा वाला होगा, वो बैंड बाजे वाले होंगे, वो मेहंदी की रस्म होगी। हमने तो ये सोचा था बेचारा गरीब है, खड़ा यतीम है, और मालूम नहीं बेचारा कहाँ से पैसे लाएगा, कहाँ से मेहर अदा करेगा। बाद में पता चला कि ये तो अमीरों से भी आगे बढ़ गया है। खैर मुझे इस वक्त जो पॉइंट पर आना है ना, वो पॉइंट पर आ जाए। शादी सब करते हैं, बोलो शादी। औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। हाँ, तो अब ये सवाल कि भाई मेरे को शादी करके 8 साल हो गए, मेरे यहाँ बच्चा नहीं है, और उसको शादी करके 4 साल हो गए और 3-3 बच्चे हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में, शादी करना तेरा काम, साथ में बोलो शादी करना हमारा काम, औलाद देना। अल्लाह कहते मेरी भी तकसीम बहुत अजीब है, मैं किसी को चाहता हूँ तो लड़कियों पे लड़कियाँ देता हूँ। पहली भी लड़की, बोलो दूसरी भी लड़की, तीसरी भी लड़की, चौथी भी लड़की। वो हैरान है, अल्लाह लड़कियों पे लड़कियाँ। अल्लाह कहते हैं हाँ, और किसी को मैं चाहता हूँ तो लड़के पर लड़के, पहला भी लड़का, दूसरा भी लड़का, तीसरा भी लड़का, चौथा भी लड़का। और अल्लाह कहते हैं मेरी मर्जी, किसी को चाहता हूँ तो दोनों, भाई लड़की भी है, उसके यहाँ बेटी भी पैदा हुई और उसके यहाँ बेटा भी पैदा हुआ। लेकिन चौथी बात अल्लाह ने कही, मेरी मर्जी, किसी को चाहूँ तो कुछ न दूँ, कुछ न दूँ। वो एक शादी की जगह दूसरी करे, वो दूसरी की जगह तीसरी करे, लेकिन अल्लाह कहे मैं कुछ न दूँ। तो सवाल होता है अल्लाह ऐसा काहे को? अल्लाह कहते हैं मेरे से बढ़ के जानने वाला तू तो नहीं है ना, मेरे से बढ़ के कुदरत वाला तू तो नहीं है ना, मुझे मालूम है किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो यही हाल, किसको अमीर बनाना है और किसको गरीब बनाना। अल्लाह ने फरमाया यहाँ बोली मैं यशा बोली मैं यशा पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह कहते मेरी शान ऐसी शान है, जिसको चाहा लड़कियों पे, जिसको चाहा लड़कों पे, और जिसको चाहा लड़के लड़कियां दोनों, और जिसको चाहा कुछ भी नहीं दिया। बोलो ना करने धरने वाला कौन है? अल्लाह है। इसलिए फिर मैं आ रहा हूँ, अगर अल्लाह ने हमको गरीब बनाया है और अगर हमने कुर्बानी नहीं की है, क्योंकि कुर्बानी हम पर वाजिब ही नहीं हुई, कुर्बानी उस पर वाजिब होती है जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो। जब कुर्बानी वाजिब ही नहीं हुई है, और हज का मामला अभी तो 4 लाख ने 5 लाख ने 6 लाख का मामला, कहाँ से वो आएगा पैसा? तो हज भी हमारे ऊपर वाजिब नहीं हुआ, फ़र्ज़ नहीं हुआ। लेकिन क्या करना है कि हम भी करेंगे, औरों को भी करवाएंगे, हम भी कुर्बानी करेंगे, औरों को भी गोश्त बांटेंगे। उसके लिए एक काम करना है। कौन कौन तैयार है? एक नहीं 2 काम, वो दोनों काम जुड़े हुए ही है, लेकिन मैं उसको अलग अलग कर देता हूँ। 2 काम करना। पहले काम के लिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आप सब ने अल्लाह के वली का नाम सुना? हाँ बोलो, कौन से अल्लाह के वली? हज़रत जुनैद बगदादी। नाम बोलो, कौन? हज़रत जुनैद। किन किन ने सुना है? दोनों हाथ ऊपर करें माशाल्लाह, क्योंकि ये बहुत मशहूर अल्लाह के वली है, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। वो बुढ़ापा है, बोलो बुढ़ापा है, कमरा वमरा बंद है,
आप अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। अब कमरे में क्या था, एक चटाई थी, एक लोटा था, एक पानी का मटका था, एक जूता था और मामूली कपड़े थे, गरीबी थी। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपने कमरे में थे। यही मौसम था हज का। कौन सा मौसम? हज का मौसम था। एक जवान आया, ऐसा दौड़ता दौड़ता आया, सुनना बराबर, ऐसा दौड़ता दौड़ता आया, दरवाज़ा खोला, अस्सलाम वालेकुम। हज़रत जुनैद बगदादी ने देखा कोई अचानक हमारा दरवाज़ा खोले तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो अल्लाह के वली थे। कहा वालेकुम अस्सलाम, क्या हुआ? कहा मैं बहुत परेशान हूँ, आपके पास आया हूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने देखा बिल्कुल बेचारा दुबला पतला, कपड़े भी मैले कुचेले, समझ गए खाने को नहीं मिला होगा, पीने को नहीं मिला होगा, कपड़े नहीं मिले होंगे, रोटी का प्रॉब्लम, कपड़े का प्रॉब्लम, मकान का प्रॉब्लम। कहा आजा आजा बेटा, आजा इधर आजा, जो खाना मेरे पास होगा तेरे को खिला दूंगा, जो पानी रखा है तेरे को पिला दूंगा, कोई कपड़ा होगा तो तेरे को दे दूंगा। तो वो जवान आकर बैठा, कहा मेरे को नहीं खाना, रोटी नहीं, बोलो रोटी नहीं चाहिए, कपड़ा नहीं चाहिए, मकान नहीं। तो कहा क्यों? कहा मेरे को हज को जाना है। अरे बोलो ना, कहाँ जाना है? हज को जाना है। तो हजरत ने फरमाया इसने इंतज़ाम किया होगा। तो कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मुबारक बहुत मुबारक, मुलाकात की, अल्लाह तेरे को हज मबरूर नसीब फरमावे, साये मशकूर नसीब फरमावे, ज़म्बे मगफूर नसीब फरमावे, जा अल्लाह तेरे को हज नसीब फरमावे। तो कहा कि ऐसे कैसे जाऊँगा? कहा क्यों, तू जाना है ना, हज को जाने की तैयारी कर रहा? तो कह रहा नहीं, पैसा दो ना मेरे को हज के लिए। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा अजब मामला, फ़कीर फ़कीर को लूटने के लिए आया। कहा मैं तेरे को हज करवाऊँ? फिर मेरे घर में एक लोटा रखा हुआ है, एक मटका है, एक खड़ाऊ रखा हुआ है, एक प्याला रखा हुआ है, एक चटाई रखी है, मेरे खानका में, मेरे घर में तुझे क्या मिला? तू मेरे पास हज का पैसा मांगने के लिए आया? तो कहा नहीं हज़रत मेरे को हज करवा दो ना, हज़रत मेरे को हज करवा दो। और फिर वो जो जवान रोने लगा, काबा का दीदार करना है, बोलो सुबहान अल्लाह, मुल्तज़म से चिमटना है, बोलो सुबहान अल्लाह, मकाम इब्राहिम देखना है, बोलो सुबहान अल्लाह, जमज़म का कुआं देखना है, बोलो सुबहान अल्लाह, और मदीना मुनव्वरा में प्यारे नबी के रोज़े मुबारका पर जाना है, रियादुल जन्ना में जाना है, मिंबर रसूल देखना है, मेहराब रसूल देखना है। और वो जवान इतना रोया। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा देख अल्लाह के करम से काम करता हूँ, खड़ा हो जा, खड़ा हो जा। उनको खड़ा किया। हज़रत जुनैद बगदादी खुद भी खड़े हो गए। वो लंबा जुब्बा पहना था, वो जुब्बे के अंदर यूँ हाथ डाला और एक चांदी का सिक्का निकाला। कितना? अच्छा, जो सिक्का निकाला ना वो भी जंग खाया हुआ। क्या हुआ? यानी बहुत पुराने ज़माने का होगा, जंग खा गया था। वो सिक्का निकाला, कहा ले जा हज को चला जा, हज को। वो भी कितने पक्के थे, लिए और कहा बस अल्लाह आपको अच्छा रखे, मैं हज को जाता हूँ, बोलो सुभान अल्लाह। आज के ज़माने में ऐसा होए तो होए सब। अब जैसा आप में से कोई कहे मेरे को कारी अहमद अली मेरे को हज को जाना है, तो मैं 500 रुपये का नोट निकालूँ और कहूँ ले जा हज को चला जा, तो वो दूसरे 500 लेके मेरे को कहेगा जा तू और तेरा अब्बा दोनों चले जा। भाई 500 रुपया, वो एक चांदी का सिक्का आज के ज़माने में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू 500 रुपये की होगी। वो दे दी और कहा कि जा हज को चला जा। लेकिन वो मुरीद भी पक्का और वो शेख भी पक्के। वो मुरीद ने भी कहा ठीक है मैं चला। कहाँ चला? हज को चला। बाहर निकल कर वो मुरीद भी देखता है एक चांदी का सिक्का, वो भी चांदी लगती नहीं, इतना जंग खाया हुआ, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। कब वो मुरीद आगे चला चला, ये गली वो गली, ये गली वो गली। एक गली में टर्न मारा, जैसे टर्न मारा तो देखा बहुत सारे लोग एहराम में हैं। ये बगदाद का वाक़या। कहाँ का वाक़या? ऐसे गली में मुड़े जैसे हम गली में मुड़ते हैं, बहुत सारे लोग एहराम। और वो ज़माने में ऊँटों पे हज होता था, ऊँटों पे, घोड़ों पे, घोड़ियों पे, गधों पे, खच्चरों पे हज होता था। और वो ज़माने में लोग हज में जावे तो अनाज भी लेके जावे, चूल्हे भी लेके जावे और चावल भी लेके जावे और गेहूँ भी लेके जावे। वो सब कपड़े वपड़े बोरिया बोरिया रखी है, सब लोग एहराम बांधे हुए हैं। और जैसे ये गली में दाखिल हुआ आवाज़ आई आजा भाई आजा आजा, आओ हाजी साहब आ जाओ। कहने लगा हाजी साहब आ जाओ, यहाँ तो एक चवन्नी है और हाजी साहब आ जाओ। ये करीब गया, बोला क्या हुआ? कहा तैयारी करो तुम्हारे हज की तैयारी करो। कहा मेरे पास कुछ नहीं है, एक ये चांदी का सिक्का, वो भी मेरा नहीं है। किसने दिया? हज़रत जुनैद बगदादी ने दिया है। तो वो मैं इसका क्या करूँगा? कहा सामने देख,
उन्होंने सामने देखा एक जनाजा था। बोलो एक जनाजा है ना, कफन वफन दिया हुआ जनाजा रखा हुआ था। कहा क्या हुआ? कहा ये बगदाद का सबसे बड़ा अब्बजोपति आदमी, करोड़ोंपति आदमी, इसके पास जायदाद है, प्रॉपर्टी है, माल है, दौलत है, जानवर है, चरवाहे, बागात है और खेत है, ये बहुत करोड़ोंपति, लेकिन इसका आगे पीछे कोई नहीं, ये ऐसा अकेला रहता था। इसका ऊपर भी कोई रिश्तेदार नहीं, नीचे भी कोई रिश्तेदार नहीं, और ये वसीयत करके गया कि मेरे मरने के बाद जो ये गली में पहले एंटर हुए सब कुछ उसको मालिक बना देना। तो तू तो मालिक बन गया सबका। कहा कि वो देख वो सारे दस्तावेज नज़र आते हैं ना, वो सारे ज़मीनों के, जायदाद के, प्रॉपर्टी के, बागात के, खेत के, और देख वो जो जानवर नज़र आते हैं, ऊँट और ऊँटनियाँ, वो सब तेरा, वो पूरी ज़मीन यहाँ से लेकर वहाँ तक तेरी। उसने कहा मेरे को ये सब नहीं चाहिए, एक एहराम का कपड़ा दे दो, गुसल कर लो, एहराम का कपड़ा बांध दो। का एहराम भी रखे हुए, जो एहराम उठाना है उठा ले। उसने जल्दी जल्दी गुसल किया और एहराम बांधा, और मेरे दोस्तों वहाँ से वो काफिला रवाना हुआ। एक आवाज़ आई, बोलो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक आवाज़ आई और ये पूरा काफिला चला, हज के लिए चला। अब ये तो चूँकि मोहब्बत में आया हुआ था, कहा जाता है कि जब काबा पहुँचे तो ये वापस अपने कमरे पर भी नहीं आवे। वो ज़माने में काबे के पास ही अपनी चटाई डाले सो जावे। इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि जितने लोग बगदाद से गए थे कहते थे अल्लाह की कसम ये जवान की वजह से अल्लाह हमारे हज को कबूल कर लेगा। बोलो सुभान अल्लाह। और जब काबा छोड़ने का वक्त आया, मदीना जाने का, वो जवान ऐसा रोए जैसा कोई छोटा बच्चा बिलबिलाता हुआ रोता है। बार बार काबे को जाके पकड़े, फिर आवे, फिर काबे को छुए, फिर आवे, फिर हजर अस्वद को छुए, फिर आवे, फिर रुकन यमानी को छुए, फिर आवे, फिर मुल्तज़म से चिमटे, फिर आवे। सबने कहा चलो अब मदीना जाने का वक्त आ गया। अब मदीना गए तो सबने कहा हम तेरी खिदमत करेंगे। कहा ना, मेरी कोई खिदमत नहीं करेगा, क्योंकि मैं मेहमान बनकर आया हूँ। मेरे मेज़बान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तुम लोग मेरे खाने की पीने की कोई चिंता न करें, बस वो रोज़े मुबारका के पास, कभी रियादुल जन्ना में पहली सफ़ में, और मदीना में। जब मदीने का वक्त ख़त्म हुआ, सबको मालूम था इसकी तो आह निकल जाएगी। सब ने कहा वापस बगदाद जाना है। इतना ये रोया, ये अल्लाह का बंदा इतना रोया, इतना रोया। कहा काश मेरे पास इसकी इजाज़त होती तो मैं यही का होके रह जाता। खैर, लेकिन अब आना तो आना ही है। बोलो आना तो आना ही है। पूरा काफिला आ गया। अब वो पॉइंट पर आ गए जहाँ पॉइंट से सब लोग क्या हुए थे, अलग हुए थे। वही पॉइंट पर आ गए, वो जगह पर आ गए। कब जो हज के जो अमीर थे वो सबसे मुलाकात करने लगे, और सब लोग ये जवान से मुलाकात करे, आओ जारी के साथ रोए। अब जब वो अमीर साहब ने ये जवान से मुलाकात की तो कहा जवान ये सारे दस्तावेज, ज़मीन तेरी, ये कारोबार तेरा, ये जितना भी प्रॉपर्टी तेरी, जायदाद तेरी, बाग तेरे, खेत तेरे, ये जानवर तेरे, ये कपड़े। तो जवान ने कहा ना मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मैं कहा कुछ नहीं चाहिए? वो मरने वाले ने वसीयत की थी, तू इसका मालिक है। कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हम उस जगह पर होते तो मुलाकात करते, चल तेरे को कुछ नहीं चाहिए तो मेरे को चलेगा बोलता। लेकिन वहाँ के ज़माने के लोग अल्लाह से डरते थे। कहा ना हमको इस पर उंगली भी नहीं रखेगा, हमको इसके ऊपर हाथ भी नहीं रखेगा। जो तेरा वो तेरा, जो हमारा वो हमारा। हज हो गया, मामला ख़त्म। ये कहकर सब चले गए, इसको अकेला छोड़ दिया जानवरों के बीच में, दस्तावेज़ के बीच में। ये करता क्या करता, इसने भी किसी तरीके से सब चीज़ों को समेटा, और समेटने के बाद सोचा अल्लाह मेरा नहीं है, अल्लाह ये सब मेरा तो किसका है? ये हज़रत जुनैद बगदादी का है। ये किसका है? हज़रत जुनैद। क्योंकि मैं किसकी चवन्नी पर आया, किसके सिक्के पर आया? हज़रत जुनैद बगदादी के सिक्के पर आया। तो उनका हुआ, मेरा कहाँ से हुआ?
ये सब सामान को लेकर, सारे दस्तावेज को लेकर, सारे जानवरों को लेकर, सारे कपड़ों को लेकर, सारे एहराम को लेकर, सारे दिरहम और दीनार को लेकर हज़रत जुनैद बगदादी के दरवाजे पर गए और जोर से खिटखिटाया। हज़रत जुनैद बगदादी ने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर ही हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, हज्जब मबरूरा सायम मशकूरा ज़म्बम मगफूरा, तेरा चेहरा बताता है तेरा हज कबूल हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। तेरी सही कबूल हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। तेरे गुनाह माफ हो गए। सुभान अल्लाह। और सलाम कलाम करने के बाद जुनैद बगदादी ने कहा, मुबारक हो, तेरी वजह से अल्लाह ने सबके हज को कबूल कर लिया। ये अंदर आए तो हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, अस्वदान लाए हो? अस्वदान समझते हो? अस्वदान कहते खजूर और जमजम का पानी। खजूर और जमजम के पानी को क्या कहते हैं अरबी ज़ुबान में? अस्वदान। बल्कि वो मुहावरा था कि अस्वदान लाए हो? तो इन्होंने कहा, हज़रत खजूर पानी तो लाया हूँ, दरवाज़ा खोल के देखो पूरी दुनिया लाया हूँ। पूरी दुनिया लाया। कहा पूरी दुनिया लेकर आए? मैं खजूर पानी मांग रहा हूँ, वो भी एक खजूर का दाना दे दे, थोड़ा सा पानी दे दे, बरकत हासिल हो जाए पूरी दुनिया। तो उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला, कहा हज़रत ये सब आपका, ये सब आपका। ओहो मेरे दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी का चेहरा ऐसा सुर्ख हो गया, लाल। एक तो वैसे गोरे गोरे थे, लंबे चौड़े थे, और चेहरा ऐसा लाल हो गया। कहा निकल जा, यहाँ से निकल जा। जिस दुनिया को मैंने 40 साल से ठोकर मारा, वो दुनिया मेरे दरवाजे पर लेकर आया। 40 साल हो गए मैंने दुनिया को ठोकर मारा है। अरे दुनिया तो मरा हुआ कुत्ता है, ये मुर्दा है, ये नापाक है, इसे हटा दे। 40 साल से जिस दुनिया को ठोकर मारा था मेरे दरवाजे पर लेकर आया। निकल जा, तू भी यहाँ से जा। मुझे नहीं चाहिए, ना तेरा खजूर चाहिए, ना पानी चाहिए, यहाँ से निकल जा। मैं तो तुझे इंसान समझा था, तू शैतान की शक्ल में मेरे सामने आ गया। हज़रत जुनैद बगदादी बहुत 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 नाराज़ हुई। उसने बहुत माफ़ी मांगी। हज़रत जुनैद बगदादी ने कहा, सब माफ़, लेकिन ये ले जा, ये दुनिया तेरे पास लेके चले जा। जब वो जाने लगा ना, दरवाजे तक पहुंचा होगा, माफ़ी तलाफ़ी हो गई। बोलो माफ़ी तलाफ़ी हो गई। अल्लाह के वली माफ़ कर देते, माफ़ कर दिया, माफ़ी तलाफ़ी हो गई। जब वो दरवाजे पर गया तो हज़रत जुनैद बगदादी ने आवाज़ दी, जवान इधर आ, वापस आ। वो जवान समझा कुछ बात होगी, वापस आए। कहा वो चांदी का सिक्का कहाँ है जो मैंने दिया था, वो कहाँ है? कहा है हजरत है, जैसा दिया था वैसा ही रखा हूँ, बिल्कुल आप उसकी चिंता न करें। कहा वापस दे दे। कहा वापस दे दे। कहा हजरत इतना सब दे रहा हो तो लेने को तैयार नहीं, पूरी दुनिया लाके रखा हूँ तो लेने को तैयार नहीं। वो चांदी का सिक्का, वो जंग खाया हुआ है। निकाल कर बताया, हजरत ये चांदी का सिक्का आपका, जंग खाया हुआ, ये तो मेरे पास रहने दो, बाकी आपको इतनी बड़ी दुनिया दी, आप लेने को तैयार। तो हजरत फिर नाराज हुए। कहा मेरा हुक्म है, दे दे वो सिक्का, दे दे मेरे को। दे दिया सिक्का, लेकिन देते देते कहा हजरत ये सिक्का क्यों आप वापस क्यों ले रहे? तो हजरत ने मुस्कुरा कर फरमाया, इसी सिक्के से तू 23वां नंबर है जो हज पढ़ के वापस आया हुआ है। ये सिक्का कई ज़माने से मेरे पास है। कोई अल्लाह का वली आता है, दे देता हूँ, हज करके आता है, फिर दे देता हूँ, हज करके आता है। तू 23वां नंबर है, तेरे को भी दे दिया, जा तू हज करके वापस आ गया, अब सिक्का दे दे, आइंदा साल कोई और आएगा। बोलो सुबह। तो वो जवान ने दोनों पाँव पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए। कहा नहीं हजरत, अब नहीं जाऊँगा, अब तो ये सिक्का लेकर जाऊँगा। आपको ये दुनिया लेना हो तो लो, न लेना हो तो न लो, चाहे तो बोलो तो आग लगा देवे पूरी दुनिया में, लेकिन सिक्का तो मैं लेकर जाऊंगा। तो हजरत ने, अब सुनना जिसके लिए मैंने ये वाक्य आपको सुनाया, हजरत ने कहा अच्छा ये सिक्का चाहिए तेरे को, हज के लिए चाहिए? कहा कि हाँ, जब आपने 23 हज कराए तो मैं भी करवाऊंगा इससे। हजरत ने वो सिक्का लिया और ज़ोर से फेंक दिया। अब वो तो एकदम जंगल जैसा इलाका था, खेती बाड़ी वाला इलाका था, वो सिक्का कहीं जाके गिरा। तो जवान का क्या किया हजरत, आपने फेंक दिया? कहा तेरा अकीदा गलत हो गया। बोलो तेरा अकीदा, तूने समझा पावर किसमें? अरे बोलो तूने समझा पावर किसमें? तो हजरत ने कहा अरे अल्लाह का बंदा, वो तो उस दिन तो आया, मुझे सिक्का याद आया, क्योंकि इसी सिक्के से मैंने हज करवाया था, मैंने दे दिया।
अरे मैं मेरा इमामा भी दे देता तो भी तू हज कर लेता। अरे मैं मेरा रुमाल दे देता तुझे तो भी तू हज कर लेता। अरे मेरा जूता खड़ाऊ दे देता ना तो भी तू हज कर लेता। अरे मेरा लोटा देता ना तो भी तू हज कर लेता। मेरा कपड़ा देता ना तो भी तू हज कर लेता। लेकिन अल्लाह के बंदे याद रख, न सिक्के में कमा ले, न लोटे में कमा ले, न कपड़े में कमा ले, न खड़ाऊ में कमा ले, न जूते में कमा ले, कमा ले मेरे उस दिल के अंदर जो कलमा है ला इलाहा, मेरे पास जो यकीन है करने वाला अल्लाह, देने वाला अल्लाह, लेने वाला अल्लाह, इतना कलमा मेरा पक्का मजबूत है कि दुनिया की आग तो दूर की बात, इससे मैं जहन्नम की आग को भी बुझा दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। बोले कमाल किसका है? ये सिक्के का नहीं है, मैंने फेंक दिया सिक्का। आइंदा सर कोई और हज करके आएगा, मेरा लोटा लेके जाएगा, कोई मेरा खड़ाऊ लेके जाएगा। कमाल सिक्के का और चीजों का नहीं है, कमाल मेरे दिल के अंदर। कोई दिल को फाड़ कर देखे तो वो जवान ने कहा आपके दिल में कमाल क्या है? कहा ये दिल में दो कमाल है, एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह, और 40 साल हो गए मुझे याद नहीं पड़ता मैंने नबी के तरीके के खिलाफ कोई काम किया हो। और जिसके पास कलमा मजबूत है, जिसके पास मुस्तफा का तरीका मजबूत है, कसम अल्लाह की वो रहता है फकीर बन के, लेकिन हकीकत में बादशाहों से ज्यादा अल्लाह ने उसको मालो दौलत से नवाजा है। वो जुनैद बगदादी ने कहा क्या समझता है, क्या समझता है कलमे वाले को? अरे मैं चाहता तो जमीन पे जिस हिस्से पर पांव रखता उस हिस्से को सोने का बना देता, लेकिन हमको ये सब करना नहीं, क्योंकि हमें मोहब्बत है। तो किससे मोहब्बत है? अल्लाह से और आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे दोस्तों, हज़रत जुनैद बगदादी भी इंसान थे ना? अरे आपसे मैं पूछ रहा हूँ, बोलो ना, इंसान थे ना? हम भी क्या है? वो भी खाते थे पीते थे, हम भी खाते पीते, वो भी कुर्बानी करते होंगे, हम भी करते, वो भी हज करते, हम भी करते, उनके साथ में भी मियाँ बीवी बच्चे लगे हुए, हमारे साथ भी बीवी बच्चे लगे हुए। फिर क्या मामला कि वो फ़कीर बन के अमीर रह गए, हम दिखावे में अमीर रह गए, अंदर से खोखले के खोखले हो गए। हाँ, हमारा मोबाइल ऐसा स्टाइल वाला मोबाइल, मौलाना सुहेल, कैसा लगेगा करोड़ोंपति अब्बजोपति निकला घूमने के लिए, वो मोबाइल और वो जीन्स और वो टी शर्ट और वो घड़ी, वो हाथ में कड़ा हो, गले में चेन हो, निकला। अंदर से मालूम होगा इतना लुक्खा और इतना लोला है कि हज़ारों का पैसा खा के बैठा है। मेरे दोस्तों, वो फ़कीर होते थे बाहर, अंदर अमीर होते थे। हम बाहर से अमीर बनते, अंदर से लोगों का माल खाया हुआ लुटेरा और डाकू हुआ करता है। जहाँ अभी रास्ते में चले, अभी जुमा के बाद चले, ऐसा होता नहीं, लेकिन अगर होवे रास्ते में चले न 500 का नोट मिले हमारे जवान को, क्या करेगा? आके इमाम साहब को देगा, मुअज्जिन को देगा, बल्कि जेब में रखेगा। शरीयत में गिरी पड़ी चीज़ के लेने के मसाइल किताबों में, किताबुल लुक्ता और किताबुल लकीत नाम की किताबें हैं कि रास्ते में गिरी पड़ी हुई चीज़ मिले तो क्या करने का। ये तो क्या कहेगा मालूम, ऊपर वाले ने मेरा जुमा कबूल किया, उसका 500 रुपया दे दिया मेरे को। मेरे प्यारो, 2 काम कर लो, अल्लाह अमीरों का अमीर बना देगा। आप खुद भी हज करेंगे, दूसरों को हज करवाएंगे। कब तक ये फैक्ट्रियों में नौकरी करने का? कब तक मालिक की गाली खाने का? अरे 8 बजे का टाइम है, सुबह में 9 बज गए तो माँ बहन की गालियां देता है, पगार काट देता है, छुट्टी के मौके पर छुट्टी नहीं देता है। कब तक गुलामी करेंगे मेरे प्यारो? आज अल्लाह का वास्ता देकर अल्लाह के घर में कहता हूँ, 2 काम कर लो, इंशाअल्लाह आप खुद भी हज करोगे, दूसरों को करवाओगे। इंशाअल्लाह आप खुद भी कुर्बानी करोगे, गोश्त को तकसीम करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। पहला काम, कलमा मजबूत कर लो, ला इलाहा। करने धरने वाला कौन? आवाज़ नहीं आ रही है, अभी भी आवाज़ नहीं आ रही है। और दूसरा इसी के साथ जोड़ दो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी नहीं, और हमारे नबी के बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं। हमारे नबी से बढ़कर अल्लाह की कसम कोई नबी नहीं। कसम खाकर कहते हैं, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर, अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा है तो हमारे आका, बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो
एक काम तो ये हो गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कसम अल्लाह की, पैसा भी बहुत आएगा, दुनिया भी बहुत आएगी, अल्लाह भी मिलेगा। आसान अल्फाज में दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी। एक काम करना है, ला इलाहा इल्ला, दूसरा काम मुहम्मदुर रसूल। अच्छा, ये दोनों काम करेंगे कैसे? क्योंकि ये तो मैंने कहा, आपने सुना, ये ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर उतरेगा कैसे? क्योंकि ये दिल है, दिल, और इस तो अल्लाह ने कंप्लीट बंद करके रखा है, तो इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह डाले कैसे? भाई कोई ठेली बंद हो तो उसमें डालने का कैसे? और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नबी का तरीका मेरी ज़िंदगी में आएगा कैसे? क्योंकि मेरे नबी का उठना, बैठना, सोना, जागना, सब तरीका आएगा कैसे? तो उसके लिए आसान तरीका जो मैंने कहा ना, ये दो चीज़ करो, अल्लाह दुनिया भी हमको देगा, जन्नत भी हमको देगा। आसान तरीका क्या है जवानों? सुनो, ये दोनों चीज़ों अपने दिल में उतारना हो तो आसान तरीका 5 वक्त की नमाज। बोलो 5 वक्त की, सब हाथ ऊपर करके बोलो 5 वक्त की नमाज। बोलो ना 5 वक्त की। मैं 2 आयत पढ़ूंगा, एक आयत से मालूम होता है 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, छप्पर फाड़ के रोज़ी देंगे। बोलो सुभान अल्लाह। और दूसरी आयत पढ़ूंगा जिसमें अल्लाह कहते हैं 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, जन्नत दूंगा। तो दुनिया भी अपनी हो गई, आखिरत भी अपनी हो गई। और डायरेक्ट कुरान में लिखा है, वामुर अहलका बिस्सलाति वस्ताबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नरज़ुकुक। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते नमाज पढ़ ले, छप्पर फाड़ के रोज़ी दूंगा। और क्या फरमाया? वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका फ़ी जन्नातिम मुकरमून। 5 वक्त की नमाज पढ़ ले, बगैर हिसाब व किताब के अल्लाह जन्नत अता करेगा। तो बहुत आसान हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। नमाज को शुरू करो, कलमा भी आएगा इंशाअल्लाह, प्यारे नबी का तरीका भी आएगा। बोलो, और उसके बाद दुनिया भी अपनी, आखिरत भी अपनी, हज भी अपना, करना भी अपना, करवाना भी अपना, कुर्बानी भी अपनी, करना भी अपना, करवाना भी अपना। बोलो सब करेंगे। आज से ये वादा करके चलो ताकि आइंदा साल हज के लिए भी तैयार और कुर्बानी के लिए भी तैयार इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिर्फ एक ऐलान करना है, एक दुरूद शरीफ तकसीम होगा, पढ़ोगे ना, दुरूद पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह, दरूद पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। 2 चीज़ें बहुत एहतमाम से, एक तो अभी करना है बहुत ज़्यादा। ये हर नमाज के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं? अभी पढ़ रहे हैं ना, पढ़ना वाजिब है। क्या? तकबीर तशरीक़। वो ऐसे नहीं कि नमाज के बाद ही पढ़ना है, पहली ज़ुल्हिज्जा से लेकर ये इतवार 13वीं ज़ुल्हिज्जा तक जितना हो सके चलते फिरते बाज़ार में, घर में पढ़ते रहना। ये जो हम लोग जो पढ़ते हैं ना, वो तो शरीयत में वाजिब, बोलो शरीयत में वाजिब, वो तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और जो दरूद मैं बता रहा हूँ ना, ये दरूद जुमा वाला दरूद है। कौन सा दरूद है? जुमा वाला। कब पढ़ने का? जुमा के दिन, असर के बाद। कितनी मरतबा पढ़ने का? 80 मरतबा। और उसका क्या सवाब मिलेगा? 80 साल के गुनाह माफ़, 80 साल की इबादत नामे अमल में। बोलो कौन सा दरूद? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। ये इंशाअल्लाह किनको दिया? क्या नाम है तुम्हारा? रेहान बच्चे को दिया है, वो बाहर तकसीम करेंगे। ये दरूद ज़रूर लेकर जाना, सबकी सुन्नतें बाकी है, अदा कर लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، فإن التقوى سلام ذرى الإيمان، كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. عباد الله، علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة وما ملكت أيمانكم. وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعباد الله، علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله. شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله. ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومكتوب على أبواب الجنان لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد هو السبيل والهادي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين، خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعظمهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أعلمهم أمير المؤمنين علي كالرضي قاتل الكفار بالفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين شفعي الساد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى، وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات، وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعالوا يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعلم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله हमारे दिनों में अकबर अल्लाह हमारी फतवाओं से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह सबके हज को कबूल कर। बहुत सारे हुज्जाज किराम किराल आलमीन सबके हज को कबूल फरमा। साहिब मशकूर अता फरमा। ज़ब्ब मक़बूल अता फरमा। इलाह आलमीन सबकी कुर्बानियों को कबूल फरमा। अपने दरबार आली में कबूल फरमा। और अल्लाह जो लोग न कर सके
इलाही सबको उम्रा नसीब फरमा दे, हज मबरूर नसीब फरमा दे, कुर्बानियां नसीब फरमा दे। इलाही सबके घरों में खुशी आता फरमा दे। अल्लाह बहुत से बंदे अल्लाह रोजी में बहुत परेशान है, रोजी में बहुत बहुत परेशान है। अल्लाह छप्पर फाड़ के बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी अल्लाह फरमा दे। अल्लाह जो कर्जे में डूबे गैब से उनके कर्जे अदा करवा दे। अल्लाह जो बे औलाद है उनका औलाद नसीब फरमा दे। अल्लाह जो साहिब औलाद है अपनी औलाद की सही तरबियत की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह जो बीमार है, अल्लाह मैं बीमार, बहुत से उम्मत में बीमार है, तमाम बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। अल्लाह सब मरहूमी मरहूमा की करवट करवट मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह खास करके जिनके माँ बाप जिंदा है उनके उम्रों में बरकत दे दे, और जिनके अम्मा अब्बा चले गए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। अल्लाह सख्त गर्मी का मौसम है, बहुत तपीश है, कल्ला जब दुनिया की गर्मी का ये आलम है और पंखों के नीचे हमें जब इतना गर्म पड़ता है, ए अल्लाह कब्र की गर्मी कैसी होती है अल्लाह, कयामत की गर्मी कैसी होती है अल्लाह, जहन्नम की गर्मी कैसी होती है अल्लाह। बस अल्लाह एक भीख मांगते हमको नमाजी बना दे, अल्लाह हमको नमाजी बना दे। अल्लाह मेरे बस में था कहना मैंने कह दिया, अल्लाह आगे ताकत खत्म हो गई, अल्लाह आगे मेरे कमजोर की ताकत खत्म हो गई। अल्लाह ये पूरे मजमे को तू नमाजी बना दे, हमारे घर वालों को नमाजी बना दे, हमारी माँ बहनों को नमाजी बना दे, हमारे बच्चों को नमाजी बना दे, बल्कि अल्लाह दुनिया के हर करने वाले को नमाजी बना दे। और अल्लाह दीन दुनिया दोनों हमारे कदमों में डाल दे। अल्लाह दुनिया भी आ जाए, दीन भी आ जाए, हमारा घर जन्नत का नमूना बन जाए, तालीम और ताल्लुक का मरकज बन जाए। ऐसे हमारे घरों को बना दे, हमारी मस्जिदों को आबाद बना दे, शानदार और शानदार बना दे। अल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी बनाई मांगी अता फरमा, जितने शुरूर से बना मांगी हिफाजत फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।